गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट। बुक नेम है आपका मधुबन। ओपन योर बुक। आपका चैप्टर सेकंड पे हमने एक्सरसाइज आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और निम्नलिखित पंक्तियों का से स्पष्ट कीजिए और ट्रू फॉल्स ये आपके कंप्लीट हो गए थे। आज हमें कराना है क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये हिंदी फर्स्ट की कॉपी पे नोट डाउन करना है। आपको मीनिंग जो हमने वर्ड मीनिंग दी थी आपको SW, तो वर्ड मीनिंग और आपको ये क्वेश्चन आंसर ये आपको हिंदी फर्स्ट की कॉपी पे नोट डाउन करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लाला जी के स्वास्थ्य का क्या रहस्य था। लाला जी के स्वास्थ्य का क्या रहस्य था, हमने नोट डाउन किया है तो आपको मैं इसकी बता रही हूँ। लाला जी के स्वास्थ्य के 2 रहस्य थे, कम खाना और गम खाना। इसके अतिरिक्त वे सुबह शाम की सैर भी करते थे और दूध घी भी इस्तेमाल करते थे। ओके स्टूडेंट्स, लाला जी के स्वास्थ्य के 2 रहस्य थे, कम खाना और गम खाना। इसके अतिरिक्त वे सुबह शाम की सैर भी करते थे और दूध घी भी इस्तेमाल करते थे। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, कम खाने से क्या लाभ होता है। तो कम खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि कम खाने से खूब भूख लगती है और भूख में भोजन का स्वाद दुगना हो जाता है और कम खाना आपका जल्दी भी पच जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, गम खाने का क्या अर्थ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका गम खाने का क्या अर्थ है। गम खाने का अर्थ सहनशीलता से है। सहनशील व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। सहनशील व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, उससे वह भी खुश रहता है और दूसरे भी खुश रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गम खाने का अर्थ सहनशीलता, क्योंकि जिस पे व्यक्ति में सहनशीलता होगी वो ही गम खाएगा, और जो व्यक्ति सहनशील जो सहन कर लेगा उसको गुस्सा नहीं, तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है, उससे वो खुद भी स्वस्थ रहता है और जो दूसरे लोग भी होते हैं वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि जब वो किसी पे गुस्सा नहीं करेगा, सब सहनशील होगी उस पे, तो उससे वो खुद भी खुश रहेगा, उससे साथ साथ दूसरे भी खुश रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। 4, सहनशीलता और अहंकार को क्रोध की जड़ क्यों माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका असहनशीलता और अहंकार को क्रोध की जड़ इसलिए माना गया है। आपकी असहनशीलता और अहंकार को क्रोध की जड़ इसलिए माना गया है क्योंकि सहनशील और अहंकारी व्यक्ति ही क्रोध करता है। जो आपका असहनशील होगा और अहंकार होगा, उसको वही व्यक्ति जिसको सहन नहीं होता, असहनशील व्यक्ति ही आपका क्रोध करता है। तो जो अहंकारी और असहनशील व्यक्ति होगा वो ही क्रोध करता है, और क्रोध व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए विष का कार्य करता है, क्योंकि जब आपको क्रोध आएगा तो आपका क्या होगा, पूरा शरीर आपका जल जाएगा। पूरा क्रोध गुस्सा जब आप करेंगे तो क्या होता है, गुस्से से आपका क्या होगा, अंदर आपको बहुत ही आपके शरीर को बहुत नुकसान होता है। इसलिए आपको कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। लिखा है ना, क्रोध आपके स्वास्थ्य को विष का कार्य करता है। जैसे एक विष जहर जो होता है वो हमारे शरीर में पहुंचकर क्या करता है, हमारे सारे शरीर के पार्ट्स को जो है वो डैमेज कर देता है। इसी तरह आपका जो क्रोध व्यक्ति होता है, जो कुछ क्रोध करता है, वो भी आपके शरीर को विष की तरह कार्य करता है। ओके, तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको शीलता से काम लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। 1 2 3 4 आपके ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। आपके 2 क्वेश्चन आपके मैं नेक्स्ट डे कंप्लीट कराऊंगी ये। ओके स्टूडेंट्स, आज की डेट पे आपकी टुडे डेट इज, आज डेट है आपकी 9/5/2021। आपको 9 डेट डाल करके ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी पे नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वर्ड मीनिंग करना है और आपके ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं, तो आप इनको अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। 2 क्वेश्चन जो आपके छूटे हुए हैं, 2 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट डे कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक यू।